क्लास 10 के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में देखते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने क्वाड इक्वेशन पढ़ाया था, क्वाड इक्वेशन के बारे में पूरे सवाल लगाए हुए थे। आज हम देखते हैं यूनिट 5 के बारे में पढ़ते हैं। यूनिट 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आइए देखते हैं क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब कहता है, अगर आपकी देखिए सीढ़ी बनी हुई है, ये सीढ़ी है, अब इस पायदान पर आप चढ़ रहे हैं, एक एक पायदान पर आप चढ़ते चल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एंड टाइम, जैसे मान लीजिए आप 5 है, ये 10 है, ये 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, ये क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे देखिए, ये क्या 5 से 5 जा रहे हैं, ठीक, यहां से भी क्या जा रहे हैं 5 जा रहे हैं, यहां से भी क्या जा रहे हैं 5 जा रहे हैं, यहां से 5 स्टेप जा रहे हैं, यहां से 5 स्टेप, यहां से 5 स्टेप, यही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो पहला देखिए, पहला जैसे क्या होता है मैं बता दे रहा हूं। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर स्टॉप हो जा रहा है। ठीक, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये क्या है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 लास्ट 10, अगर लास्ट ये 10, इसको क्या बोलते हैं लास्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं लास्ट टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं लास्ट टर्म। ध्यान से देखिएगा, लास्ट टर्म, इसको बोलते हैं क्या लास्ट टर्म, क्या बोलते हैं लास्ट टर्म। अब समझिएगा इसको कैसे बोलते हैं। देखिए हर में डिफरेंस कितने का है, एक का है, 1 का। ये कितने का 1 का, कितने का 1 का, ये कितने का 1 का, 1 का, 1 का, 1 1, ये 1। ठीक है, तो देखिए पहले डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस किसको बोलते हैं, डिफरेंस क्या बोलते हैं, जैसे 2 - 1 हो गया, ये क्या होता है डिफरेंस 1। देखिए डिफरेंस क्या हुआ 3 - 2 1। ठीक है, डिफरेंस क्या हो गया 5 - 4 - 3 1। ये क्या होता है डिफरेंस होता है। डिफरेंस का तरीका क्या है, डिफरेंस निकालते कैसे हैं, ध्यान देखिएगा। जैसे देखिए ए ले लीजिएगा यहां पर, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 AN। देखिए ठीक है, ये डिफरेंस कैसे निकालते हैं, पहले हम फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है A1 है, क्या है फर्स्ट टर्म A1, फर्स्ट टर्म A1 A1 है। ठीक है, डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर डिफरेंस निकालेंगे तो सेकंड टर्म, क्या लिखा है सेकंड, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस फर्स्ट टर्म, ये डिफरेंस का फॉर्मूला है। डिफरेंस बोलो क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जैसे डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा डी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ठीक है, सेकंड में क्या होगा डिफरेंस फॉर्मूला, ऐसे ही चलता रहेगा A3 माइनस A2। फोर्थ में क्या होगा A4 माइनस A3। ठीक है, इस तरह से डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है AN माइनस AN माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये होता है डिफरेंस। कभी भी डिफरेंस सेकंड में से, ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, सेकंड में से डिफरेंस को फर्स्ट को घटाएंगे, थर्ड को सेकंड से घटाएंगे, फोर्थ को थर्ड से घटाएंगे, डिफरेंस करेंगे, फिफ्थ को फोर्थ से करेंगे। ठीक है, तो ये an को an माइनस 1, यहां पर क्या है an माइनस 1 है, तो डिफरेंस क्या किए an को an माइनस 1 से कराएंगे। ठीक है, ये होता है कि आपका डिफरेंस। तो समझ में आ गया। आइए देखते हैं इसके बारे में और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एपी, अगर आपको समझना है, देखिए एपी आपका एक बॉक्स है, मान लीजिए ये देखिए ये एपी कहलाएगा, ये देखिए एपी है ये। फिर यहां पर देखिए ये, ठीक है, देखिए ये 1 1 हो गया, 1 का स्क्वायर,
ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर, ये क्या होगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का क्या होता है 4, 3 का क्या होता है 9, डिफरेंस 3 का, डिफरेंस 5 का। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, ये एपी है कि नहीं है। देखिए जब भी अगर आप एन निकालना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आपके सामने में दे दिया 2 4 6 8 10, अब देखिएगा 2 3 5 6 9 ऐसे 10, ठीक है। अब हम पूछ रहे हैं कि एपी है कि नहीं है, पहले पूछेगा क्या एपी है कि एपी है कि नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो पहले देखिए डिफरेंस 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, ऐसे निकालिएगा। 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2। अब यहां देखिएगा 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 6 गया 3। तो का नाम क्या है कि एपी का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो जब भी आपका डिफरेंस होना चाहिए सेम होना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए एपी में सेम। तो ये क्या हो जाएगा एपी हो जाएगा। इसमें डिफरेंस सेम नहीं है, क्या होगा एपी नहीं, ठीक है। तो ये होता है एपी के बारे में, ठीक है। और देखते हैं इसका फॉर्मूला, देखते हैं बेस। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। ए एन को क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, एन क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, एन है nth टर्म, और डी है डिफरेंस, डी है, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म पूछेगा, सम ऑफ एपी पूछेगा मान लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में, पहले हमें क्या पढ़ना है ए एन पढ़ना है, क्या पढ़ना है ए एन पढ़ना है। एक और फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का होता है, उसको भी बाद में पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान दीजिएगा फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। पहले हम बेसिक थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कैसे निकलता है सवाल। जैसे ध्यान दीजिएगा, देखिए आपके सामने कुछ मैं सवाल लिख रहा हूं, जैसे एक मैं सवाल ले रहा हूं, यही ले रहा हूं, देखिए 2 4 6 8 डॉट 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 ले रहा हूं, ठीक है। ये एक और सवाल ले रहा हूं 2 4 6 8 डॉट 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 32, ठीक है। ये हो जा रहा है, ठीक है। ये अब दोनों में देखिए कैसे निकलेगा। पहली बात इसमें अगर पूछेगा फर्स्ट टर्म ये पूछेगा, फिर इसमें एन टर्म पूछेगा और टीएल, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जैसे एन टर्म इसमें देखिए पूछ रहा है क्या आप क्या निकालना चाह रहे हैं, देखिए तब करेंगे कैसे। जैसे यहां पर आप 32 है, नहीं यहां पर एक मिनट देखिए ये 32 हो गया, 10 और 12, ठीक है ये हो गया। ध्यान से देखिएगा, तो पहला क्या निकालेंगे हम ए निकाल। देखिए पहले इसमें पूछेगा कि कैसे हम पता करेंगे कि इस एपी में, पहले पता कैसे करेंगे इस एपी में ए क्या है एन क्या है और टी एन क्या है। देखिए यहां पर ए, देखिए आपका यहां पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए फर्स्ट टर्म, तो क्या बोलेंगे ए फर्स्ट टर्म, ठीक है। और ये डिफरेंस हो जाएगा, और देखिए 1 2 3 4 5 6 टर्म कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, टर्म कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, टर्म कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 टर्म कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना है 6 है, ठीक है। और टीएन क्या होगा 12, टीएन टीएन नहीं एन ले लीजिए, एन मैंने फॉर्मूला बताया ना आपको, एन ले लीजिएगा, ठीक है। एन एन ये हो गया, पहले ये जानकारी रखिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास ए है 2 है, ठीक है। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालिएगा। डिफरेंस क्या करेंगे, पहले A1 है मान लीजिए, A2 है, A3 है, A4 है, डॉट 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 डॉट, ये क्या है AN है, ठीक है। ये देखिए 2 है 4 है 6 8 है, 2 4 6 8 32 तक
कितने टर्म होंगे, हाउ मेनी टर्म, कितने टर्म होंगे, ये तो लास्ट टर्म दिया हुआ है, कितने टर्म होंगे, तो ये निकालना है। तो मुझे n टर्म पूछा है, n टर्म, ठीक। tn हमारे पास दिया हुआ है, tn दिया हुआ है 32, a2 हमारे पास 2 है, डिफरेंस निकल सकता है a2 माइनस a1 से, a2 माइनस a1 से, 4 माइनस 2 2 2। बच्चे क्या गलती करते हैं कि बस यही डिफरेंस निकालकर छोड़ देते हैं, आगे डिफरेंस नहीं निकालते। लेकिन आप लोग 2-3 कम से कम डिफरेंस निकालिएगा, 2-3 डिफरेंस निकालिएगा। a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, 6 माइनस 4, चेक कर लीजिएगा कि मेरा डिफरेंस सेम है कि नहीं सेम है, मेरा डिफरेंस सेम है कि नहीं सेम है। एक और डिफरेंस निकाल लीजिएगा, a4 माइनस a3 इक्वल टू 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। देखिए हमारा डिफरेंस सेम है, हमारा डिफरेंस क्या है, सेम है, हमारा डिफरेंस क्या है, सेम है। तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक। an क्या दिया है, an दिया हुआ है 32, a दिया हुआ है हमारे पास 2, n नहीं दिया हुआ है, d कितना दिया हुआ है, d कितना है, 2 दिया हुआ है, ठीक है 2। अब ध्यान से देखिएगा, 32 इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। देखिए प्लस माइनस से कट गया ये, तो 32 इक्वल टू 2n और 32/2 इक्वल टू n, ये 16 इक्वल टू n। इसका मतलब जो मेरा AP है 16 टर्म बाय 32 आएगा। नहीं है तो विश्वास है, देख लीजिए, 2 चेक कर लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32, गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टर्म आ गया। तो ऐसे हम करके हम लोग निकाल सकते हैं कुछ भी। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, एपी जो होता है रिवर्स में भी रहता है। जिसे मान लीजिए ये यहाँ 10 है, 10 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2, ऐसे ऐसे भी होता है, ये समझिएगा। स्क्वायर में भी होता है, जो मैंने अभी ऊपर बताया, मैंने स्क्वायर में भी होता है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर में होता है। फिर अंडर रूट में भी होता है, ये ध्यान दीजिएगा। एपी किसी टर्म में भी हो सकता है, बस ये ध्यान देना है कि एपी है कि नहीं चेक करना इस फॉर्मूले से, चाहे डिफरेंस निकालकर चाहे टर्म निकालकर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे। गलती मत करिएगा, देखिए यहां पर और इसमें दोनों में डिफरेंस ये समझिएगा कि हमको कहां क्या निकालना है, एन टर्म निकालना है कि एन निकालना है, कि पूरा लास्ट टर्म, मतलब एन का मतलब लास्ट टर्म, ये मतलब इसको एन ही समझिएगा, टीएन है ना, मैंने लिखा एन भी समझ जाइए, एन ही टीएन को बराबर है। एन टीएन में डिफरेंस मत करिएगा, एन और टीएन कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो एन दिया हुआ है, एन कब निकालते हैं और एन टर्म कब निकालते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, अब सवाल बनाते हैं, क्या क्या सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है सवाल, देखिएगा क्या लिखा है, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, देखिए फर्स्ट सवाल क्या है, एनसीईआरटी का सवाल है ये, सब सवाल मैं लगवा दे रहा हूं आपके, एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी बुक का सवाल है 5.1 का। देखिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज, कितना लिखा है 15 रुपीज फ्रॉम द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज इच एडिशन किलोमीटर। मान लीजिए आप गाड़ी पर फेयर, मतलब आप सॉरी जैसे आप गाड़ी पर आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो ट्रेवल कर रहे हैं तो गाड़ी वाले को बोलेंगे कि हम पर किलोमीटर
15 रुपये लग रहा है, तो जैसे जैसे अलग अलग अगला किलोमीटर आएगा तो एडिशनल 8 रुपये आपको देना पड़ेगा, 6 रुपये देना पड़ेगा, 7 रुपये देना पड़ेगा, 9 रुपये देना पड़ेगा, ऐसे। तो वही पूछ रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर 15 रुपये में दे रहा है, तो मतलब 15 रुपये है, तो अब देखिए फर्स्ट है तो ए लिखिएगा 15, ए इक्वल टू 15, ठीक है। फिर क्या बोला, A1 मान लीजिएगा 15, ठीक। सेकंड 8 किलोमीटर, जब आप A2 करेंगे तो सेकंड बोला है, तो सेकंड क्या है 15 में 8 कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 23, ठीक। फिर A3 कर लीजिएगा, फिर 23 में 8 रुपीज एडिशनल 31 रुपीज। फिर क्या करेंगे A4 में 31 प्लस 8 39 रुपीज। तो ये क्या बन रहा है एडिशनल, ये क्या बन रहा है, एक एपी बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है ये एक एपी बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, ये एपी बन रहा है। तो एपी क्या बन रहा है, ये एपी कैसे लिखेंगे, 15, 23, 31 और 39 डॉट 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 इज एपी, इज। ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले ही बताया था कि 15 फर्स्ट संख्या, डिफरेंस निकालना हो 23 माइनस 15 8, 33 माइनस 23 8। ध्यान देखिएगा, ये माइनस 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 8 आएगा, तो इसका मतलब हमारा क्या बना, ये एपी बन गया। ये एपी 15, 23, 31, 30, ये ऐसे करके आप एपी निकालेंगे, ठीक है। आइए सेकंड टर्म सेकंड सवाल देखते हैं। ठीक है, आइए क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। देखिए एक सिलेंडर है, भरा हुआ है आपके पास, पूरा सिलेंडर कंटेनर का भरा हुआ है, और क्या कह रहा है, वैक्यूम पंप से आप 1/4 रिमूव कर दीजिए। क्या करिए, 1/4 क्या करना है, रिमूव कर देना है। The amount of air present in the cylinder when the vacuum pump remove 1/4 remaining in the cylinder at time। देखिए तो आपको मालूम है कि सिलेंडर का वैल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का जो वैल्यूम होगा V होगा। सिलेंडर का वैल्यूम क्या होगा, V होगा। मान लीजिए आपके पास ये सिलेंडर है, सिलेंडर है पूरा भरा हुआ है, इसकी वैल्यूम क्या है, V है, ठीक है। V है तो मान लीजिए इसको 1 मान लीजिएगा। क्या मानिएगा, 1। इसने बोला क्या है, सवाल में क्या बोला है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर ऑफ द टाइम, ठीक है। ध्यान देखिएगा, तो आपका जो रिमेनिंग होगा वैल्यूम 1 माइनस 3/4 होगा, सॉरी 1 माइनस 1/4 होगा, 1/4 होगा। तो जब आप इसको निकालेंगे आप, तो क्या होगा, 3/4 होगा, 3/4 होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यूम हो गया रिमेनिंग, तो क्या होगा, जैसे ये मुझे एपी बनाना है ना, देखिए V है, ठीक। अब देखिए V तो क्या आया, 3/4 आया, 3/4 V आ गया, ठीक है। एक में जब सेकंड आएंगे, अब देखिए सेकंड में लिखा है V, तो V है, तो V की जगह जब आप V की जगह आप क्या करेंगे, V की जगह आपके पास 3/4 है, तो फिर आप V की जगह 3/4 आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 V की जगह पर 3/4 V हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। थर्ड में जाएंगे, 3/4 है, ये एक 3/4 आपके पास है, और फिर से 3/4 V हो जाएगा। ये ऐसे करते हुए सिलसिला चलता रहेगा। जैसे सिलेंडर एक है, आपका वैल्यूम हो गया एक है, अब रिमेनिंग निकालेंगे 1/3। ध्यान देखिए 1/4 एलसीएम लेके 4 माइनस 1 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी वैल्यूम जो है 3/4, तो नेक्स्ट में वैल्यूम फिर निकलेगी। जब 3/4 वैल्यूम आ गया तो वैल्यूम की जगह फिर रखेंगे 3/4 वैल्यूम, ठीक। फिर रखेंगे 3/4 फिर वैल्यूम की जगह रखेंगे 3/4 V। ऐसे करते करते आगे बढ़ते जाएगी।
तो एपी क्या बनेगा, v 3/4 v, ये बनेगा 3/4 का स्क्वायर v, ये क्या बनेगा 3/4 का क्यूब v, डॉट डॉट डॉट, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा, मैंने तो यहां लिख दिया एपी, मैंने तो यहां पर लिख दिया एपी, मैंने तो यहां लिख दिया एपी, लेकिन एपी है क्या, इज नॉट एपी। अब कैसे करेंगे बता रहा हूं मैं, नॉट एपी। देखिए अगर आप इसका डिफरेंस मान लीजिए करते हैं, डिफरेंस करके देखिए, डिफरेंस 3/4 v माइनस v, तो क्या आएगा 3v माइनस 4v/4 माइनस v/4। ठीक है, ये डिफरेंस, इसका डिफरेंस करेंगे, मान लीजिए इसका डिफरेंस करके देखिए, इसका डिफरेंस करते हैं यहां पर, इसका डिफरेंस करके देखिएगा, इसका 3/4 का स्क्वायर v माइनस 3/4 v, देखिए 9/16 v स्क्वायर v माइनस 3/4 v, 16 हो जाएगा, 9v माइनस 4 3 जा 12v, तो माइनस 3v/16। तो इसीलिए ये एपी नहीं है, इसका डिफरेंस कुछ अलग आ रहा है, इसका डिफरेंस कुछ अलग आएगा, इसलिए मैंने क्या बोला, ये एपी नहीं है। समझ में आ गया, तो ध्यान से देख लीजिएगा। तो मैंने क्या बताया, ये वाला एपी है, ये नॉट एपी, ये क्या है, नॉट एपी। इसको लिख लीजिएगा, v 3/4 v 3/4 v स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर v 3/4 का क्यूब v डॉट डॉट इज नॉट एपी, नॉट एपी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल, द कॉस्ट ऑफ डिगनिंग वेल ऑफ आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगनिंग व्हेन द कॉस्ट 150 रुपया। वेल मतलब क्या होता है, कुआं होता है। अगर कुआं को आप मतलब मीटर का मतलब खन रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, गड्ढे खोदना बोलते हैं उसको, डिगनिंग मतलब खुदाई करना। अगर आप 1 मीटर कोई मजदूर खोद रहा है, खुदाई कर रहा है, तो 150 रुपीज चार्ज है। कितना है, 150 रुपीज। मैं बोलूंगा कि 1 मीटर खन दो, फिर एक्स्ट्रा खनना पड़ेगा, एक्स्ट्रा खुदाई करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा खुदाई करने के लिए हर मीटर में मैं 50 रुपए और उसको दूंगा, कितना दूंगा, और खुदाई करने के लिए 50 रुपए। तो इच सीक्वेंस मीटर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा ये कैसे होगा, आइए देखते हैं। ये भी आसान है, अगर आपका 150 रुपए है, हर में 50-50 जाएगा, तो इसको कर लीजिएगा आप लोग। 150 है, तो अगर मुझे करना रहे, तो देखिएगा 150 है, तो आपको लिए 150 प्लस 50, आप निकल जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक, फिर 200 प्लस 50 250 हो जाएगा, फिर 250 प्लस 50 300 हो जाएगा। ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका सीक्वेंस निकलेगा 150 200 250 300 डॉट डॉट ऐसे करके निकलेगा, ये एपी हो जाएगा। साफ दिख रहा है एपी है, ये एपी। आप भी कर सकते हैं इसको, है आसान है। आसान क्या है, अगर हम किसी चीज को खुदाई कर रहे हैं, अगर मुझे 150 रुपये अगर खुदाई मुझे देना है, तो हर मीटर पे पर मीटर पर 50 रुपये एक्स्ट्रा देना है, तो बस जुड़ते चला जाएगा, तो डिफरेंस हमारा मिल जाएगा, तो एपी बन जाएगा। ये देखिए डिफरेंस 50 का 50 का 50 का ऐसे चला जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when the 10,000 rupees, कितना लिखा, 10,000 डिपोजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द पर एनम। क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्टेड एट द पर एनम 10,000 डिपोजिट करें एवरी ईयर। चलिए इसको यहां पर बताते हैं रफ में। देखिए, तो आपका जैसे प्रिंसिपल क्या दिया है, 10,000 दिया है। ठीक है, 10,000 दिया है। ठीक है, 10,000 दिया है, एवरी ईयर बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एवरी ईयर। एवरी ईयर का मतलब
फर्स्ट साल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एवरी ईयर सीक्वेंस दे रहा है। ठीक है, फिर क्या बोला, रेट बताया है, रेट 8%। तो पहली बात कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए, अमाउंट का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए आप पहले लगाएंगे अमाउंट, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे है। देखिए एन होगा, ये ध्यान दीजिएगा, एन होगा, स्क्वायर मत लगाइएगा, एन हो जाएगा ये। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो एवरी ईयर बोल रहा है, एवरी ईयर बोल रहा है तो आप क्या बनेगा, जैसे एवरी ईयर अमाउंट 10,000, 1 प्लस 8/100 का 1, ध्यान देखिएगा, 10,000 1/800 2 8/100 3। एवरी ईयर ये बढ़ता चला जा रहा है, एवरी ईयर, फर्स्ट साल, सेकंड साल, थर्ड साल, फोर्थ साल। तो ये देखिए, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट अगर बोलता है, क्या एपी है, एपी है, एपी है, इसके लिए पूछ रहा है। तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं अगर एपी है कि नहीं एपी है। देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं मैंने, देखिए इसका तो आपके पास आसान है, 10,000 1 प्लस 8/100 4 2 जा 8 25 1 प्लस 2/25, तो 10,000 27/25 5 4 जा 20 400, तो 400 इंटू 27। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह सेकंड में भी क्या करेंगे, मान लीजिए 10,000 है, इंटू 27/25 का स्क्वायर करेंगे, 400 25 का 25 1 25 16 हो जाएगा। तो 16 में 27 इंटू 27 का मल्टीप्लाई करिएगा, 16 इंटू 529, 529 कहाँ, 729 आएगा ना, 729 आएगा ना ये। सेवन 729 में आप 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 6 जा 54 4 5 12 12 5 70 1 43 और 7 2 9, तो आंसर कितना आएगा, 7 2 9 है तो 4 7 9 16 6 कैरी 1 3 2 5 और 6 7 4 11। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। तो यहां से हमें मालूम चल रहा है कि ये एपी नहीं है, इज नॉट एपी, इज नॉट एपी, इज नॉट एपी। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए देखिए, तो आप समझ गए इज नॉट एपी होगा। ये मैंने ऐसे ही आपको बताया, ये आपका पहला का था, ये दूसरे का, तीसरा का भी आप कर सकते हैं, तीसरे का भी कर सकते हैं। मान लीजिए दूसरे का था, ये पहला का था, तीसरे का भी आप मान लीजिए करना रहेगा तो ऐसे कर लीजिएगा। ये इक्वल टू 10,000 है, मान लीजिए 10,000 है, 1 प्लस और 8/100 का क्यूब हो जाएगा, तो ये 10,000 हो जाएगा इंटू, और काटेंगे तो 2 25, तो मतलब 27/25 का क्यूब हो जाएगा, बस यही ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व करके खुद देख सकते हैं आप, 27 इंटू 27 इंटू 27 अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 25, तो देखिए ये 25 के 100 हो गया 100, और 25 में 16 हो गया। बाकी आप इससे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं आप, इसको 25/100/4 भी लिख कर 4 से काट देंगे, कट जाएगा। तो ये आपका एपी, ये एपी नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने बताया एपी नहीं है। ये ऐसे रॉक रॉक में आपको बता दिया, कैसे मान लीजिए, कैसे मानेंगे सर, डायरेक्ट आपने लिख दिया एपी है कि नहीं है, तो ये मैं आपको बता दिया कैसे निकाला जाता है, इस तरह से मैं बता दिया। ठीक है, एवरी ईयर बोल रहा है, आप आगे भी बढ़ सकते हैं। एक और भी ध्यान दीजिएगा,
कभी भी मान लीजिए, एक चीज मैं बता दे रहा हूं जाते जाते, देखिएगा, मान लीजिए कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे मैंने 100 रुपए है, तो अगले साल आपको 100 से 10 रुपए तो मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जब अगले साल जाएंगे तो 100 तो मिलेंगे, 10, ये 100 का मिलेगा, 100 तो मिलेगा ही, फिर ये 100 का 10 मिलेगा, ये 10 का क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि तीनों में डिफरेंट अलग अलग का है, तो इसीलिए ये क्या है, एपी नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, ठीक। चलिए देखिए क्या लिखा, राइट द फर्स्ट 4 टर्म of the AP when the first term A and the common difference D, and the common difference D, and the common difference D, ठीक, ठीक है, A, ठीक है, कॉमन डिफरेंस D। देखिए कुछ वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पर, कुछ सवाल दिया हुआ है, इसको मैंने एक बताऊंगा। जैसे A दिया हुआ है और D दिया हुआ है, देखिए ठीक है, देखिए A इक्वल टू A = 10 और D = 10, ठीक है। मैंने अभी बताया था, इसने पूछा फर्स्ट 4 टर्म, देखिए फर्स्ट 4 टर्म पूछा है कैसे किया जाता है, तो मैं आपको एक बताया था, मैं डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला D = A2 माइनस A1, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। बस इसी को ध्यान रखिएगा आप लोग, इसी चीज को ध्यान रखिएगा कि D = A2 माइनस A1 होता है। अगर दूसरा भी अगर लगेगा तो याद रखिएगा ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, D = A3 माइनस A2, ठीक है, D = A4 माइनस A3, 4 टर्म पूछा है ना, तो ध्यान से देखिएगा, ये A5 माइनस A4, ये ध्यान से समझिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा कभी भी निकालने के लिए, सब इसी पर बेस हो, ठीक है। ये 2 है, ठीक है, तो डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, वेरी गुड। A2, A2 नहीं दिया हुआ है, A2, A1 दिया हुआ है, A1 10, ठीक। देखिए माइनस इधर आएगा, माइनस माइनस प्लस A2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20, A2 हो गया 20, ठीक है। फिर निकालेंगे, हमको 4 टर्म चाहिए ना, 4 टर्म ध्यान दीजिएगा। फिर D = A3 माइनस A2, तो D कितना दिया हुआ है, 10, A3 कितना दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, निकालना है। A2 कितना दिया है, 20, तो 10 प्लस इधर आएगा -20, A3 निकल गया, 30 हो गया, ठीक। अभी मुझे कितना चाहिए, अभी मुझे एक टर्म मिला, एक था ही, 2 3 4 टर्म और एक निकालते हैं। डिफरेंस इक्वल टू A4 माइनस A3, तो 10 = A4 माइनस A3, तो 10 प्लस 30, 10 प्लस 30, 10 प्लस 30 = A4 40 = A4, ठीक है। तो मिल गया हमारे सामने, ठीक है, ध्यान देखिएगा। तो क्या पूछा है, 4 टर्म पूछा है ना, तब 4 टर्म लिख लीजिए। 4 टर्म क्या है, पहला क्या है, 10 है, दूसरा क्या है, 20 आया, तीसरा क्या है, 30 आया, चौथा क्या है, 40 आया, ठीक है। इज 80, ठीक है, पहला हो गया। फोर्थ चलते हैं, सेकंड आप लगा सकते हैं, मान लीजिए सेकंड नहीं बताते, सेकंड बताते हैं, ठीक है। सेकंड, सेकंड क्या लिखा है, सेकंड क्या लिखा है, A = -2 और D = 0। ध्यान से देखिएगा, ये D = 0, मैंने क्या बताया,
डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1, मतलब A1 को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, A1 को फर्स्ट टर्म। तो D इक्वल डी, देखिए D क्या है, D का मान कितना है, D का कितना है, D दिया है 0, A2 नहीं दिया हुआ है, माइनस A1 यहाँ क्या दिया हुआ है, A1 -2 दिया बेटा, ध्यान दीजिएगा -2, तो -2 यहाँ रखिएगा। तो 0 इक्वल टू A2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 उधर जाएगा -2 में, तो A2 की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। ठीक है, चलिए तीसरा निकालते हैं। D इक्वल टू A3 माइनस A2, D की वैल्यू क्या दी हुई है, 0, A3 -2, तो 0 इक्वल टू A3 माइनस माइनस प्लस 2, तो A3 की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। ठीक है, देखिए एक और चीज मैं बता दूं, अगर कभी भी डिफरेंस 0 रहे, ध्यान से देखिएगा, कभी भी डिफरेंस 0 रहे, एक चीज बता दे रहा हूं मैं आपको, कभी भी डिफरेंस अगर 0 रहे तो जो फर्स्ट टर्म होता है वही लास्ट टर्म तक जाता है। देखिए देखिए, ये देखिए आपका A2 आया -2, A3 आया -2, A4 में -2 ही आएगा, तो इसलिए आप लिखेंगे -2 -2 -2 -2 डॉट डॉट AP। ठीक है, डिफरेंस देखिए, डिफरेंस 0 0 0 0। ठीक, क्या समझ गए? एक मैं बता रहा हूं फोर्थ, थर्ड वाला लगा लीजिएगा आप लोग, फोर्थ बता दे रहा हूं। ठीक है, फोर्थ क्या है, A इक्वल टू -1, A इक्वल टू -1 और D इक्वल टू हाफ, D इक्वल टू हाफ। ठीक है, D का फॉर्मूला लगाइए, डिफरेंस का A2 माइनस A1, तो D की कितना है 1/2, A2 कितना है बेटा, A2 तो निकालना ही है, A1 कितना है -1, ध्यान देखिएगा, तो 1/2 A2 माइनस माइनस प्लस 1। अब समझिएगा यहां पर क्या है, ये 1 को मैं ट्रांसलेट करूंगा 1 माइनस 1/2 इक्वल टू A2। अब A2 की वैल्यू, इसको आप लोग कर लीजिएगा, 2 माइनस 1 1/2 आ जाएगा, इक्वल टू A2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए डिफरेंस निकालते हैं A3 माइनस A2 का। D कितना है, 1/2 है, और A3 निकालना है, A2 का कितना है 1/2 है, A2 कितना है 1/2, तो देखिए 1/2, ये इधर आएगा 1/2 इक्वल टू A3। ठीक, तो ये क्या होगा 2 1 + 1/A3 और 2/2 इक्वल टू A3, कट गया 1, A3 की वैल्यू क्या आएगी 1 आ गई। ठीक है, एक और टर्म निकालना है ना, एक और टर्म निकालते हैं, D इक्वल टू A4 माइनस A3, D कितना है 1/2, A4 कितना है बेटा, A4 तो निकालना ही है, A3 कितना है 1, A3 1 है तो 1/2, ये इधर बन जाएगा 1 इक्वल टू A4, तो ये 2 1 + 2/A4, तो 3/2 इक्वल टू A4। ठीक है, तो आपका AP क्या मिलेगा, AP आपका मिला -1 1/2, और क्या मिला, फिर क्या मिला A3 1, फिर क्या मिला 3/2। ठीक है, समझ में आ गया, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये AP हो गया, क्या हो गया, AP हो गया। ठीक है, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस सबका है, डिफरेंस देख लीजिएगा आप लोग।
ठीक है, चलिए ये वाला आप सवाल कर लीजिए। ये वाला सवाल देखिए, ए है, इसका भी डिफरेंस आप माइनस में है तो निकाल लीजिएगा। मैं एक बता दे रहा हूं यहां पर, मान लीजिए डिफरेंस d इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 तो निकालना है, डिफरेंस कितना है 0.25 माइनस में है, A2 निकालना है, और A1 कितना है -1.25। प्लस माइनस ध्यान दीजिएगा आप लोग, -0.25 है इक्वल टू A2 है माइनस माइनस प्लस 1.25 है। ठीक, ये ट्रांसपोज करेंगे, 0.25 है प्लस माइनस में आएगा 1.25 होगा इक्वल टू A2 है। ठीक है, माइनस 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 इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, और साइन देखिएगा, बड़ा है बिग या स्मॉल का, देखिएगा क्या होगा, बिग में कौन सा स्मॉल है, बिग में प्लस है माइनस है, उसके अनुसार लगाएंगे। ठीक है, तो जब इसको करेंगे तो क्या आएगा 5 5 10 2 2 4 5, तो माइनस 1.50 A2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके आप आगे भी निकाल लीजिएगा, A3 निकाल लीजिएगा और A4 निकाल लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कब फॉर्मूला निकालने के लिए, हमेशा डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1 से करिएगा, न कि A1 माइनस A2 से। ये ध्यान में रखिएगा, ये है और ये गलत हो जाएगा। डिफरेंस निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए ये ध्यान रखिएगा, A1 माइनस A2 होगा, A1 माइनस A2 नहीं होगा, और A2 माइनस A1 होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलें। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। फॉर द फॉलोइंग एपी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आसान है ये। अभी इतना मैंने अभी एपी तो बताया ही, लेकिन एक दो बता दे रहा हूं। पूछ रहा फर्स्ट टर्म बताइए, तो आप फर्स्ट टर्म निकाल लीजिएगा, ये 3, ये फर्स्ट टर्म हो गया, सबका फर्स्ट टर्म देखिए। हाँ, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो मैंने बताया था इसको क्या मानिएगा, इसको मानिएगा A1, इसको मानेगा A2, इसको मानेगा A3 और इसको मानेगा A4। ठीक है, तो आपका तो पहला निकल गया। ठीक है, चलिए डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए D2 माइनस D माइनस A2 माइनस A1। A2 कितना है 1, माइनस कितना है 3। ठीक है, कितना है -2 आया, कितना है -2 आया। ठीक है, एक और चेक करिए, डिफरेंस इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 कितना है -1, माइनस A2 कितना है, A2 1 -2। देखिए डिफरेंस सेम है। चलिए एक और चेक करिए, D इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 कितना दिया हुआ है -3, और A3 कितना दिया -1, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस प्लस -2। ठीक है, समझ में आ गया, ये निकल गया, तो ये भी आप निकाल लीजिएगा, ये वाला बता दे रहा हूं मैं। देखिए ये पहले तो A1 निकल गया, A1 1/3। ठीक, तो इसको क्या मानेंगे A1 A2 A3 और A4। तो डिफरेंस निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है बेटा 5/3, A1 कितना है 1/3। मैंने बताया था, याद रखिएगा, कभी भी डिफरेंस
A2 माइनस A1 से निकलेगा, याद रखिएगा, ना कि A1 माइनस A2 से। ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे 4/3। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस जब एपी आप निकाल रहे हो, एपी अगर कोई भी सवाल एपी है तो एपी में जो डिफरेंस होता है सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। एपी में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। क्या होगा? एपी में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सेम होना चाहिए, ये ध्यान समझिएगा। डी हो गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं। A3 माइनस A2। एक और चीज कर सकते हैं आप लोग, जो डी में लिख रहा हूं ना, आप D1 D2 D4 भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप D1 भी D2 भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं लिखा। आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं, D1 एक बार निकाला, 2 बार निकाला, D2 D3, ऐसे आप कर सकते हैं। बस मेरा कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, नॉट AP। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, नॉट AP। A3 क्या है? 9/3 और A2 क्या है? 5/3। एलसीएम लेंगे 4/3। तो इसका मतलब सही है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, जब निकाल रहे हैं तो निकाल दें 13/3 माइनस 9/3। देखिए हमारा डिफरेंस सेम है, सेम है, सेम है, तो ये निकल गया फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। तो अगर इसमें पूछेगा कॉमन डिफरेंस क्या है तो आप बताएंगे 4/3, यही आंसर होगा आपका। इसमें पूछेगा कॉमन डिफरेंस क्या है तो आप बताएंगे क्या? -2। ये ध्यान समझिएगा, ठीक है। चलिए ये सवाल कर लीजिएगा, ये सवाल हो गया, ये सवाल भी आप लगा लीजिएगा। इसका ए हो जाएगा 0.6 और डिफरेंस निकालना हो तो 1.7 माइनस 0.6, 1.1, ठीक। दूसरा भी निकाल सकते हैं, डिफरेंस 2.8 माइनस 1/7, 1.1। तीसरा भी निकाल सकते हैं 3.9, 2। जल्दीबाजी में कर रहे हैं ना, क्योंकि ये सवाल आसान है इसीलिए से। 3.9 माइनस 2.8, 1 सेम है ये। तो इसका डिफरेंस क्या होगा? इसका लिखिएगा a = 0.6 और कॉमन डिफरेंस 1.1, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चले यार नेक्स्ट, आइए देखते हैं आगे सवाल क्या है। ये ठीक है, ये थोड़ा देखिएगा सवाल क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। जो मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था, इंट्रोडक्शन जब कराया था तो मैंने उसमें ये सब जिक्र किया था इंट्रोडक्शन में कि आर एपी, क्या ये एपी है? इफ दे फ्रॉम ऑन एपी, अगर एपी है, अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालिए, ठीक, टी निकालिए। अगर डी है राइट 3 मोर टर्म, इसका 3 मोर टर्म में निकालिए अगर एपी है तो। अब जैसे ये देखिए 2 4 से 8 है तो इसका 3 टर्म निकालना, और 1 अगर है तो 2 और 3, ऐसे। तो एक सवाल यहीं पे बता देते हैं फट से, तब आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। ये पहला क्या है? 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, पहले एपी चेक करते हैं, ए है कि नहीं, ए = 2, ठीक है। डिफरेंस निकालते हैं, फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत है तो बताइए, लिख दें। फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 4 - 2 = 2। दूसरा डिफरेंस निकालेंगे 8 - 4 = 4। तीसरा डिफरेंस निकालेंगे, देखिए पहला डिफरेंस तो 2 आया
और दूसरा डिफरेंस 4 आ गया, तो पहली एपी नहीं हुआ, ये पहली एपी नहीं हुआ। और तीसरा जब आपने डिफरेंस निकाला तो क्या हो गया 8। ये पहले 4 आया 8 आया। तो मैंने बताया था कि कॉमन डिफरेंस एपी में सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस एपी में सेम होना चाहिए। अगर एपी में सेम है तो ही एपी कहलाता है। तो आप लिखेंगे इज नॉट एपी, इज नॉट एपी। ठीक है, इसके आगे करेंगे नहीं, क्यों? कॉमन इच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी है तो लिखेंगे यस, नहीं तो नो। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या हम, हाँ सेकंड देखते हैं, ये वाला देखते हैं सेकंड 2 5, ये सेकंड देखते हैं। टू 5/2 3 7/2। देखिए ये थोड़ा सा, इसको आप आसान बनाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आसान बनाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं 2.5 3 और ये 7 3.5। थोड़ा सा देखिए, ये एपी हो सकता है, ये एपी हो सकता है कैसे? 2 2.5 3 3.5 सीरीज बन रहा है, सीरीज बन रहा है। तो 3.5 4 4.5 4.6। तो अब डायरेक्ट भी हम चाहेंगे तो इसको यहां पर मैं लिख सकता हूं, डायरेक्ट हम चाहेंगे तो हम डायरेक्ट भी यहां पर क्या लिख सकते हैं 4 4.5 और ये 5। यस ये एपी, यस ये एपी। लेकिन हम बताएंगे अभी कैसे निकला है ये। देखिए तो आप क्या निकालेंगे, पहले आप निकालेंगे A2, डिफरेंस निकालेंगे 2.5 -2। कैसे डिफरेंस निकलता है? A2 - A1 में। तो क्या आएगा 0.5। D 2.5, D माइनस ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, 0.5। देखिए D 3.5, ठीक है। तो नेक्स्ट बोला है ना, अगर अगर एपी है, अगर ये एपी है तो मोर देन, तो मोर मैंने क्या लिखा 0.5 4 0.5 4.5 0.5 5 एपी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और कौन सा चेक करते हैं? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा चेक करते हैं। यहीं पर चेक करें, ये वाला देखते हैं, ये वाला अंडर रूट वाला देखते चेक करते हैं। ठीक है, अंडर रूट वाला देखते हैं। 3 + 3/2 3 + 2/3 3 + 2/3 3 प्लस, देखते हैं करके देखते हैं पहले। तो समझ में तो आ नहीं रहा है। 3 + √2 3 3 + √2 3 + 2/3 3 3 + √2 3 + 2/3 3 + 3/2 3 3 + √2 3 + 2/3। ठीक है, 3 + 3/2 3 + 3/2 3 + 3/2। मेरे अनुसार कुछ फॉल्ट है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 3 है, ये 3/2 है, 3/2/3 आ जा रहा है। और ये 3 मतलब ये √2 √3 √2 आ जा रहा है। ये यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ फॉल्ट। चेक करते हैं, या तो यहाँ 2 होगा, हमारे ख्याल से 2 ही होगा। देखते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है। ठीक है, सेकंड डिफरेंस निकालेंगे 3 + √2 -3। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, √2। अब ये मत पूछ लीजिएगा आप लोग कि यार सर आपने माइनस क्यों किया। माइनस इसलिए किया कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है, A2 - A1 डिफरेंस होता है, A3 - A2 होता है, A4 - A3 होता है। ठीक है, √2 आ गया। फिर डिफरेंस दूसरा निकालेंगे 3 + 2/3 - 3 + √2। ध्यान देखिएगा,
तो d इक्वल टू 3 प्लस 2√3 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो हमने क्या लिया, तो 3 से 3 कट गया, डिफरेंस 2√3, ध्यान से देखिएगा, हमारे अनुसार यहाँ 2 ही होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मेरे अनुसार 2 होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2। यहाँ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2√2 होना चाहिए, 2√2 होना चाहिए। यहाँ भी मैं कर दे रहा हूं सही, 2√2। देखिए, तो 2√2 बचा, 2√2 बचा माइनस √2, तो क्या हो गया, d इक्वल टू √2, ठीक है। ये भी डिफरेंस है, तो इसका मतलब इसमें से भी माइनस होगा, 3 3 कट जाएगा, 3 में ये भी डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस इक्वल टू 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। देखते हैं, d इक्वल टू 3 प्लस 3√2 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2√2। ध्यान से देखिएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 में से 2 क्या 1 आएगा, तो √2 आ जाएगा। इसका मतलब ये AP है, इज AP, इज AP, यस, यस हो गया। तो मोर 3 टर्म पूछा है, कितना पूछा है, मोर 3 टर्म। नंबर ध्यान दीजिएगा कौन सा नंबर है, तो आप लोग कौन सा नंबर है, 5th नंबर है। कौन सा नंबर है, 5th नंबर है, 5th नंबर है, कौन सा नंबर है, 5th नंबर, ठीक है। 3 मोर पूछा है, तो 3 मोर पूछा है तो क्या करेंगे, √2 है, तो देखिए ध्यान समझिएगा आप लोग, देखिए आप 3 है, √2 बढ़ा, 2√2 बढ़ा, एक बढ़ा, फिर 3√2 बढ़ा, तो आगे क्या बढ़ेगा, आगे क्या बढ़ेगा, 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2, ठीक है। समझ में आ गया, ये EJP हो गया। एक बात और ध्यान दिए, अगर यहां पर √3 रहता, मान लीजिए मैंने यहाँ तो इसको बनाया है, अगर मान लीजिए √3 रहता है तो AP नहीं होता, ये समझ जाइएगा, AP नहीं होता। AP में जहां भी अगर कोई डिफरेंट हुआ तो AP नहीं कराएगा, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ठीक। और कौन सा चेक करें, और देखते हैं कौन सा चेक करें। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे, कौन सा देखें, चलिए ये वाला देखते हैं, A² A³ A4 वाला देखते हैं, ठीक है। A² A³ A4 वाला देखते हैं, ठीक है। A² A³ A4, चलिए कौन सा नंबर, नंबर चेक कर ले पहले, नंबर कौन सा है, नंबर, नंबर कौन सा है, नंबर कौन सा है, नंबर 9th नंबर, 9th नहीं, 7 6 7 8 9 11th नंबर है, ये 11th नंबर है, ठीक है। कोई भी नंबर हो उससे क्या, 11th नंबर है, डाल देते हैं 11th नंबर, ठीक है। A है, A² है, A³ है, A4 है, डॉट डॉट डॉट, एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लेंगे हम, A² A³ A4, ठीक है। ठीक है, आइए देखते हैं, डिफरेंस निकालिए पहले, ए निकालिए, फर्स्ट टर्म ए हो गया, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस क्या निकालेंगे, देखिए ध्यान देखिएगा, डिफरेंस ये इसमें से है, ठीक है। तो डिफरेंस जब हम निकालेंगे A² माइनस A, ठीक है। तो पहले डिफरेंस, पहले A कॉमन निकालेंगे, A-1, ये डिफरेंस हुआ, ठीक है। सेकंड डिफरेंस निकालेंगे D, ये फिर देखिए, ये A3 माइनस A², ठीक है।
तो a3 माइनस ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इसमें कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा a माइनस वन। अब यहां से देखिए, ये देखिए डिफरेंस क्या है, ए माइनस वन, और ये डिफरेंस क्या है ए स्क्वायर ए माइनस वन। तो ये देखिए डिफरेंस सेम नहीं है, तो इज नॉट एपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और सवाल देख लेते हैं। ऐसे ही सब सारे सवाल आप करिएगा, ऐसे ही सब सारे सवाल करिएगा। देखिए एक सवाल देखते हैं, 3 6 9 12। ठीक है, हार्ड हार्ड सवाल बता रहे हैं। ठीक है, 13 देखिएगा, 13 देखिएगा। ठीक है, 13 देखिएगा। देखिए √3 √6 √9 √12 डॉट 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 डॉट। ठीक, तो आप निकालिएगा पहले फर्स्ट टर्म a √3 हो गया बराबर। ठीक, हम एक बता दें आपको, मैं थोड़ा समय बचाने के लिए मैं a2 माइनस a1 फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, तो आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा, समझ जाइएगा। ये नहीं कि मैं फॉर्मूला लिखते चलूं तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस इक्वल टू √6। अब समझिएगा, फिर वही चलेगा खेल, मैं बता दे रहा हूं एक बार। ठीक ठीक ठीक, मैं एकदम मार्किंग करते चल रहा हूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ठीक, √6 माइनस √3। अब देखिए इसमें माइनस कैसे होगा, होगा क्यों नहीं होगा, कॉमन निकलेगा। देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं बराबर माइनस √3 हो गया। डिफरेंस इक्वल टू √3 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा √2 माइनस वन। ठीक, ये निकल गया एक डिफरेंस। सेकंड निकालेंगे, √9 माइनस √6। √9 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। ठीक है, माइनस √3 मल्टीप्लाई √2। कॉमन क्या निकलेगा, √3 बाहर कॉमन निकलेगा तो √3 माइनस √2। इसके आगे हम करेंगे ही नहीं, क्यों, एपी नहीं है ये। देखिए इज नॉट एपी, इज नॉट एपी। वाई, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सॉम, नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस देखिए यहां सेम नहीं है तो नहीं देखेंगे। देखिए एक और सवाल देख लेते हैं, जल्दी में समय का अभाव है। एक और सवाल देख लेते हैं यहाँ पे, एक और सवाल देख लेते हैं। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7, 73। ठीक है, देखते हैं इसको लगाकर क्या है, मिसप्रिंट तो नहीं हुआ है। 1 स्क्वायर, नंबर जो भी होगा डाल लीजिएगा, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यही है। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73 है, 73 है डॉट डॉट डॉट। देखते हैं ए की वैल्यू, पहले ऐसे नहीं करते, पहले ऐसे नहीं करते, रुकिए रुकिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखिए पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 1 स्क्वायर है, पहले हम ऐसे लिखेंगे, तो 1 स्क्वायर है तो 1 लिखिएगा, 25 49 1 25 49 73 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये नंबर देख लीजिए एक बार, और लग रहा है कौन सा नंबर है, 15 नंबर है, 15 नंबर। ठीक है,
तो ए निकालिए, ये क्या है 1, कॉमन डिफरेंस 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 क्यों, d2 माइनस d1, d2 माइनस d मतलब a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, 24 हो गया। ठीक है, फिर 49 माइनस 25, 24, और 73 माइनस 49, हाँ नहीं मिसप्रिंट नहीं था, ठीक था, ये मिसप्रिंट नहीं था, ये सही है, ठीक है, मिसप्रिंट नहीं था, ये सही है, ठीक है, ये सही है। तो 24, अब मुझे एक बात बताइए, ये 24 टॉप एंड फ्लोर मतलब एपी, एपी, जब बेटा ये एपी है तो नेक्स्ट टर्म कितने का डिफरेंस है, 24 का है, तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1, 25, 49, 73, 24 ऐड करते चलिए, 437, 97, फिर 24, 1, 121, फिर 415, 224, 145, ठीक है। तो और एक और टर्म चाहिए ना, थ्री टर्म पूछा है, ठीक है, ये हो जाएगा 4, 4, 5 में समझो 4, ठीक है, ये पी, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। बाकी सब सवाल आपके ये हैं, ये मैंने करा दिया, ये करा दिया, मैंने ये करा दिया, ये करा दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट सवाल करा दिया मैंने। बाकी आप HW होमवर्क में ले लीजिएगा इसको, ये HW में ले लीजिएगा, 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 ये भी HW में, ठीक है। आज का सेशन जो है आज हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि मैं 5.1 मैंने बता दिया, मैंने 5.2 नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, उसमें हम चलेंगे फॉर्मूला बेस्ड सवाल देखेंगे, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी पर देखेंगे, ठीक है, इस पर सवाल लगाएंगे। अभी तक मैंने कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, Tn के फॉर्मूला लगाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मैं अमित पांडे का धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू सो मच, गुड बाय।